चलो हाँ बेटा, क्या हाल है? मोहित, जतिन, प्रेक्षा, रोहित, क्या हाल है बेटा? बढ़िया, क्या हाल है? ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था बेटा जाके रिवाइज किया था, बात समझ में आई थी क्या? ठीक है, चलो कल हमने बात की थी बेटा, बिल्कुल। प्रेक्षा कहाँ हो? चलो कल हमने स्टार्ट किया था बेटा अपना सॉल्यूशन चैप्टर, तो उसमें सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये सब क्या होते हैं इनका बेसिकली आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब में अगर आपके कंफ्यूजन होगा तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बच्चों। ठीक है, तो एक एक बात अपने डिस्कस की थी, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो फिर अपन ने स्टार्ट किया था बेटा कंसंट्रेशन टर्म। आपने हेडिंग तो लिख रखी है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो बच्चों, तो कंसंट्रेशन टर्म की हमने बात की थी, तो कंसंट्रेशन टर्म में हमने क्या कहा था, कंसंट्रेशन टर्म क्या करता है बच्चों, यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की रिलेटिव अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहा, कंसंट्रेशन टर्म क्या करता है बच्चों, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की रिलेटिव अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अपन ने क्या कहा था, अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, अगर सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। क्लियर है, ठीक है, यहां तक तो अपन ने बात की थी। फिर अपन ने क्या कहा था, अगर जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इंक्लूड होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है। यस और नो, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में चेंज होता है, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है, इंक्लूड है, वॉल्यूम में चेंज से वो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज होगा। यस और नो, तो इनडायरेक्टली वो कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, करेगा बच्चों। और जिसके कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में वॉल्यूम है ही नहीं, तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में चेंज होता है, उसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन टर्म में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा बेटा। तो अपन बोलेंगे टेम्परेचर में चेंज होने के बाद भी वो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यस और नो, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिकली बात की थी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होने पर क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म में चेंज हो सकता है। लेकिन कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता। जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड होगा वो कौन से होंगे बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए, यानी टेम्परेचर की वजह से उनमें चेंज होगा। क्लियर है, जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होगा वो कैसे होंगे बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गए, यानी टेम्परेचर की वजह से उनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो मेरा एक साथ बताने का पर्पज क्या था बच्चों, अपन 1 बाय 1 9 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स अपन पढ़ेंगे बच्चों। 9 हो गए क्या, हाँ हो गए बच्चों, सॉरी ये वाला अलग कर दो, अब हो गए 9। ठीक है बेटा, 9 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे, तो सभी कंसंट्रेशन टर्म में एक एक करके मैं लिखूं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो आप रटोगे। इससे अच्छा एक साथ मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्यों है और ऐसा क्यों होता है। अब मैं एक साथ लिखाऊंगा, 5 तो क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, 4 क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। बच्चे के दिमाग में एक साथ जरूर सेट रह सकता है कि 5 तो सर ने लिखाया था टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और 4 क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती है बच्चों, तो देखो 1 बाय 1 में लिख रहा हूं बच्चों, समझना है इस चीज को। एक तो मैं क्या लिख रहा हूं, मोलेरिटी। मोलेरिटी, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, कैपिटल एम। ठीक है, एक एक चीज ध्यान रखना, मैं इनका सिंबल भी लिख रहा हूं क्योंकि चैप्टर में कई जगह ये शॉर्ट फॉर्म में ही आपको मिलेगी। क्लियर है, ठीक है, एक तो क्या है मोलेरिटी, फिर दूसरा होता है बेटा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल एन। क्लियर है, ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, इसका सिंबल होता है बच्चों एफ। क्लियर है, ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसका सिंबल होता है बेटा परसेंटेज वी बाई वी, ये इसका सिंबल है परसेंटेज वी बाई वी। क्लियर है, एक अपन पढ़ेंगे बेटा परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ, इसका सिंबल होता है बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। ये क्या होते हैं बच्चों, ये 5 तो होते हैं बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है, इसमें खास कर ये ध्यान रखना, ये जो मोलेरिटी वाला है बच्चों, ये आया हुआ है नीट 2018 में सीधा पूछा गया था।
कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा होगा बेटा, मोलरिटी। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करें क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते बच्चों, ठीक है। इसमें एक होता है बच्चों मोलेलिटी, मैंने क्या बोला है बच्चों, मोलेलिटी, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। सभी को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे, ध्यान रखना बेटा डिफरेंस क्या है, मोलेरिटी में कैपिटल एम, मोलेलिटी में स्मॉल एम। थोड़ा सा ध्यान रखना, आर और एल का फर्क है, एल फॉर लिटिल, छोटा एम। समझ में आ गया, सिंबल ध्यान रखना। मोलेलिटी थोड़ा सा डिफरेंस है, मोलेरिटी मोलेलिटी क्या क्या डिफरेंस है बच्चों, सभी को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्लियर है। फिर अपन बात करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसका सिंबल होता है बच्चों एक्स, क्लियर है। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन। एक अपन पढ़ेंगे बेटा परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, इसका सिंबल होता है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसका मतलब मैंने एक साथ लिखा है बेटा, देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 तो क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, क्लियर है। और ये 4 क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम कंसंट्रेशन, परसेंटेज बाय मास, क्लियर है। और ये जो मोलेलिटी वाला एग्जांपल है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्या आईआईटी और एआईपीएमटी में कई बार आ चुका है ये। एआईपीएमटी आज जिसको आप नीट बोलते हो बेटा, हमारे टाइम में उसे एआईपीएमटी बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। आज इसको शॉर्ट में जेई बोल देते हैं, पहले उसे ओनली आईआईटी बोला जाता था। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो कई बार आ चुका है आईआईटी और जेई में। और एआईपीएमटी में क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है, मोलेलिटी। कैसे होगा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब छाप दो सीक्वेंस से। चलिए बेटा बुझाने दे, बुझाने दे।
प्रेक्षा, रोहित, जतिन, मोहित, छाप दिए, उदाहरण दे क्या? ठीक है बेटा। और ये ध्यान रखना बच्चों, जो मैं एग्जाम का नाम लिखाता हूँ किसी भी पॉइंट के पास में वो जरूर लिखना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा। तो 2-3 क्वेश्चन आपको सीधे टिक लगाने वाले मिल सकते हैं। हर साल एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। इससे फायदा मिलता है कि ये चीज तो मैंने देखी हुई है, सीधा टिक लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये तो अपनी बात की कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा ये चीज दिमाग में आपको सेट रखनी है। 5 तो क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, 4 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो सीक्वेंस से दिमाग में सेट रख ही सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। रीजन क्या है, इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, कैसे आएगा वो अभी अपन बात करेंगे 1 by 1। ठीक है, और क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन से होंगे बेटा, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम कंसंट्रेशन और परसेंटेज बाय मास। क्लियर है बच्चों, इनमें देखेंगे, इनमें 4 में वॉल्यूम नहीं आएगा, फॉर्मूले में कैसे नहीं आएगा वो अपन बात करेंगे। क्लियर है। अब अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के हम फॉर्मूले बनाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। उस फॉर्मूले में कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या कुछ आपको ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। क्लियर है, क्यों बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान रखना, 9 कंसंट्रेशन टर्म तो है। अब देखो किसी में क्या होगा, कहीं पर सॉल्यूट यूज होगा, कहीं पर सॉल्वेंट यूज होगा, कहीं पर सॉल्यूशन यूज होगा। मैंने क्या कहा, कहीं पर सॉल्यूट की अमाउंट लेगा, किसी में सॉल्वेंट की अमाउंट लेगा, किसी में सॉल्यूशन की अमाउंट काम में लेगा, किसी में मोल लेगा, किसी में वेट लेगा, किसी में वॉल्यूम लेगा, किसी में मोलर मास लेगा। एक एक चीज बच्चे को ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है। और जहां कंफ्यूजन होगा अपनी स्टाइल में बच्चों 2-3 ट्रिक आपको बता रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्लियर है, कैसे बच्चों, देखो ये ट्रिक नोट करते हैं, 2-3 ट्रिक हमें हेल्प करेगी। कैसे, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, जो मैंने बोला है टोटल 9 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म है। जब हम उनका फॉर्मूला लिखेंगे तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है, ध्यान रखना बेटा, ऊपर हमेशा किसको लेंगे, सॉल्यूट को। क्या कहा मैंने, ऊपर हमेशा किसको लेंगे, सॉल्यूट को। और अपॉन में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा बच्चों। क्या आएगा, सॉल्यूशन। अरे बात समझ में आई क्या, जो भी कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला हम लिखेंगे ऊपर हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट, और अपॉन में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा बेटा। ठीक है, बट एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन क्या है बच्चों, ध्यान रखना, इसका एक्सेप्शन है बेटा मोलैलिटी। मैंने क्या कहा, एक्सेप्शन क्या है इसका, मोलैलिटी, यानी स्मॉल एम। बच्चा कहेगा सर एक्सेप्शन कैसे है, मोलैलिटी में ऊपर तो क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट की अमाउंट होती है, और अपॉन में सॉल्यूशन किसकी अमाउंट होगी, सॉल्वेंट की अमाउंट होगी। ये ध्यान रखना, यानी कंफ्यूजन से बचने के लिए एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें अपॉन में क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, बाकी सभी में अपॉन में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। बच्चों समझ में आ गया, क्लियर है। चलो दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, दूसरी ट्रिक क्या है, समझना इस चीज को, बार बार यूज होगा एन। एन का मतलब क्या है बच्चों, मोल। अरे एन का मतलब क्या है, मोल, क्योंकि ये सिंबल है, बार बार आपको टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, किसका मतलब क्या है, कैसे क्या है। क्लियर है, जहां भी स्मॉल एन आ जाए देखते समझ जाना, स्मॉल एन का मतलब क्या है, मोल है बच्चों। क्लियर है, ठीक है। जहां भी डब्लू आ जाए, डब्लू क्या है बेटा, डब्लू का मतलब ध्यान रखना वेट हो सकता है, वेट बोल सकता है, या फिर मास बोल सकता है, या फिर अमाउंट बोल सकता है। बात समझ में आ गई, डब्लू का मतलब क्या होगा बेटा, मास होगा, वेट होगा, या फिर अमाउंट होगा। क्लियर है, ठीक है। ओनली एम आ जाए, ओनली एम, ओनली एम का मतलब ध्यान रखना बच्चों, ओनली एम का मतलब होगा मोलर मास। क्या होगा बच्चों, मोलर मास, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, मोलिकुलर वेट, मोलर मास, या फिर क्या बोल सकते हैं, मोलिकुलर वेट बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। एक बच्चों बार बार काम में आएगा वी, वी मतलब क्या होगा बेटा, वॉल्यूम। समझ में आ गया, ये 4 सिंबल बार बार हमारे काम आएंगे बच्चों। स्मॉल एन आ जाए समझ जाना किसकी बात कर रहा है, मोल की बात कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। डब्लू की बात आ जाए, डब्लू लिखा आ जाए समझ जाना वेट, अमाउंट या मास लिया है। क्लियर है, ओनली एम आ जाए, कैपिटल एम, समझ जाना किसकी बात कर रहा है, मोलर मास या फिर मोलिकुलर वेट की बात कर रहा है। जैसे एमडब्ल्यू लिखते हैं ना अपन, वैसे यहाँ पर एम आएगा, और वी की बात करें तो मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम। क्लियर है, ठीक है। एक ट्रिक और ध्यान रखना, वन फॉर सॉल्यूट। मैंने क्या कहा, वन फॉर सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के लिए क्या यूज करेंगे, वन। बच्चा कहेगा इसका मतलब क्या है सर, तो मैंने क्या कहा, कहीं पर मोल लेगा, कहीं पर मास लेगा, कहीं पर वॉल्यूम लेगा, कहीं पर मोलर मास लेगा।
इसमें से भी खासकर ध्यान रखना, मोल, मास, वॉल्यूम ये सॉल्यूट के हैं, सॉल्वेंट के हैं, सॉल्यूशन के लिए सभी के लिए अलग अलग होंगे, यस और नो। तो अगर N1 लिखा जाए, N1 मतलब N मतलब क्या हो गई, मोल हो गई, किसके मोल है वो, सॉल्यूट के मोल है, समझ में आ गया। जिसके साथ 1 आ जाए मतलब किसके मोल है वो, सॉल्यूट के। अगर मैं लिखूं बेटा W1, W1 मतलब क्या है, ये W मतलब वेट है, किसका वेट है, सॉल्यूट का वेट है, क्लियर है। V का मतलब क्या है, वॉल्यूम, अगर मैं लिख दूं V1 मतलब किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूट का वॉल्यूम है बेटा, समझ में आ गया। यानी जो मोल, मास, वॉल्यूम आपने लिया वो किसका है, ये आपको हेल्प करेगा, उसके साथ 1 लिखा है, क्या लिखा है, क्लियर है। तो 1 फॉर सॉल्यूट, 2 फॉर, ध्यान रखना बेटा 2 फॉर क्या होगा, सॉल्वेंट। अगर 2 लिखा आ जाए समझ जाना वो मोल है, मास है, वॉल्यूम है, किसका है, सॉल्वेंट का है, क्लियर है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, नाइदर 1 नॉर 2, यानी ना तो 1 ना ही 2 बच्चों। इस कंडीशन में क्या करना है, फॉर सॉल्यूशन, यानी 1 2 कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, सॉल्यूशन की बात कर रहा है बच्चों, समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला है बेटा N1 मतलब किसकी बात की है मैंने, सॉल्यूट के मोल, पूरा बोलना है हमें, N मतलब मोल, मतलब किसके मोल, सॉल्यूट के मोल। मैंने बोल दिया W1 मतलब क्या है, सॉल्यूट का वेट, ठीक है बच्चों। मैंने बोल दिया W2 मतलब क्या है, सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। मैंने बोल दिया है ओनली W मतलब क्या है, ओनली W मतलब सॉल्यूशन का वेट, समझ में आ गया। 1 लिखा है मतलब वो वैल्यू किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है। 2 लिखा है मतलब वो किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। और 1 2 कुछ भी नहीं आ रहा है मतलब फाइनल सॉल्यूशन के लिए है वो, समझ में आ गया। नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 ना ही 2, तो वो किसके लिए बच्चों, सॉल्यूशन के लिए है, समझ में आ गया, क्लियर है। नोट करो बच्चा, ये तीनों ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करेगी फॉर्मूले में कंफ्यूजन से बचाने के लिए।
चलिए बेटा नोट चलिए क्या। तो बच्चों देखो ये 2-3 ट्रिक बताने का मेरा पर्पज क्या था। एक तो आप कंफ्यूजन से बचो, ठीक है, कि सर ये वैल्यू किसके लिए दे रखी है, कंफ्यूजन से बचना हमें। एक अपन को क्या करे, टाइम भी ये बचा सकता है, टाइम बचा सकता है मतलब है जब अलग अलग फॉर्मूले हम लिखेंगे तो बार बार हमें टाइम पास की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये वैल्यू किसकी है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। फॉर्मूले में देखते ही आप समझ जाओगे क्या कि ये किसकी वैल्यू है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन है टर्म्स की, ठीक है बेटा। हेडिंग लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म के टाइप कौन कौन से हैं, कैसे करना है, ओके। चलो बेटा 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 लिखो, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, दोनों इसे बोल सकता है, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज W बाय W इसका सिंबल होता है, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट। चलिए चलो बेटा देखो पहला कंसंट्रेशन टर्म ये है, कैसे करना है, क्या करना है, समझना है इस चीज को। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, देखो इधर ध्यान देना, 2 तरीके होते हैं कंसंट्रेशन टर्म के। आप डेफिनेशन से फॉर्मूला याद कर सकते हो या फिर फॉर्मूले से डेफिनेशन याद कर सकते हो। कैसे करना है, ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, या तो फॉर्मूले से डेफिनेशन या डेफिनेशन से फॉर्मूला। प्रेक्षा बीच में गायब मत हुआ करो बेटा, ये तो मैंने ऐड कर दिया, मन तो था कि ऐड नहीं करूं, लेकिन तुम्हारा लेक्चर खराब हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या। अगर क्लास अटेंड करते हो बेटा रेगुलरिटी से अटेंड करो, तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है। सर ऑफ हो गया तो फोन तो ऑन रखा करो बेटा, ऑफ करना ही मत। बात समझ में आई क्या। ये चीजें अपन को पहले अलर्ट रखनी है कि इसमें रिचार्ज है या नहीं है, चार्ज है या नहीं है, जो भी है कि मुझे क्लास अटेंड करनी है। लाइट नहीं थी तो लाइट भी रखा करो बच्चों, ठीक है, बात याद रखना, लाइट भी रखा करो। ये रोहित तक कितनी तकलीफ उठाती थी, नानी के गई थी, कभी छज्जे पे लटकती थी, कभी बेचारी पेड़ पे चढ़ जाती थी ताकि नेटवर्क आ सके, तो बेचारी कभी कभी तो टावर पे चढ़ गई थी, ठीक है, मुश्किल से उसको उतारा था बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको क्लास अटेंड करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सब चीजें ध्यान रखा करो। बीच में भूख भी लगती है तो पास में रख लिया करो बेटा, फ्रीज भी पास रख लिया करो, फ्रूट निकाल निकाल के खा सको, और किचन में बैठ जाया करो हो सके तो, कोई दिक्कत नहीं, भूख लगी तो बीच में भागने की जरूरत भी नहीं होगी। और लाइट रिचार्ज सब रखा करो बेटा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलो पापा से कह देना आज जनरेटर लेके आओ। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। चलो कहने का मतलब बेटा देखो, जो भी अपनी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए अपने, तुम्हारा ही फायदा बेटा, एक एक चीज अपना साल खराब करवा देगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो बात स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने क्या कहा, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम बात करें तो अपन ने क्या कहा, पहला है बच्चों परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट। इसका सिंबल क्या होता है, परसेंट W बाई W, क्लियर है। अब मैं 2 चीजें बोल रहा हूं बच्चों, क्या, या तो हम डेफिनेशन से रट के फॉर्मूला बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला करके अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना के डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाना फिर डेफिनेशन बता देंगे कैसे बच्चों। देखो परसेंट W बाई W ये तो होता है उसका सिंबल, अरे इसका सिंबल क्या होता है, परसेंट बाई मास का परसेंट W बटा W, क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें, अब बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए, सर ने कहा था ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, सॉल्यूट की, यस और नो, और नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, सॉल्यूशन की। खाली मोलेलिटी को छोड़, अभी तो लिखाया था, सोच क्या रहे हो बावड़ो, मोलेलिटी छोड़ के बाकी सभी में नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सर ने कहा था ऊपर वाली वैल्यू सॉल्यूट के लिए है, अपोन वाली वैल्यू किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ऊपर W लिखा है, W मतलब क्या है, वेट, इसका मतलब सॉल्यूट को वेट की टर्म में कैसे लिखते हैं, सॉल्यूट को वेट की टर्म में कैसे लिखूंगा मैं, W1, अरे W1 तो लिखेंगे, वेट मतलब W, सॉल्यूट का वेट है मतलब W1, क्लियर है। अपॉन वाली वैल्यू किसकी है बेटा, सॉल्यूशन की होती है, और किसकी टर्म में है, वेट की टर्म में। तो सॉल्यूशन को वेट की टर्म में क्या लिखूंगा, W1 या W2, ओनली W बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा याद रखो, अभी तो बताया था
क्या कहा बच्चों, सॉल्यूशन को वेट के टर्म में क्या लिखते हैं, ओनली डब्ल्यू। जस्ट 5 मिनट पहले बताया, थोड़ी बेटा कैपेसिटी बढ़ाओ, तो अपन ने क्या कहा, अपॉन वाली वैल्यू है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन को किसके टर्म में लेना बेटा, वेट के टर्म में, और सॉल्यूशन को वेट के टर्म में क्या लिखते हैं, ओनली डब्ल्यू। क्लियर है, परसेंट बोला है तो मल्टीप्लाई क्या कर दो बच्चों, 100 कर दो, काम खत्म। ये इसका फॉर्मूला हो गया, बाकी कोई नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों। बचपन में अपन करते हैं ना एलकेजी यूकेजी में, क्या कि सॉल्यूशन अगर डब्ल्यू ग्राम है, डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का वेट है डब्ल्यू 1 ग्राम। अरे सॉल्यूशन का वेट अगर W है तो सॉल्यूट कितना है, W 1 ग्राम। सॉल्यूट का अगर वेट 1 ग्राम हो तो सॉल्यूशन 1 ग्राम हो तो सॉल्यूट क्या होगा, W1/W। और सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम हो तो सॉल्यूट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, काम खत्म। एलकेजी यूकेजी में जो फॉर्मूला बनाते हैं वही तो है बच्चों। क्लियर है, तो मैंने क्या कहा, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। और डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या लेना है बच्चों, वेट की टर्म में, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं कि W ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट है W 1 ग्राम, 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा W1/W ग्राम, और 100 ग्राम में सॉल्यूट होगा ये, काम खत्म। तो मैं क्या बोलूंगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होता है, सॉल्यूट को भी वेट की टर्म में ले लो, सॉल्यूशन को भी वेट की टर्म में, तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ए 100 ग्राम सॉल्यूशन कॉल्ड एज ए परसेंटेज बाय मास। समझ में आ गया। अरे आप सपोज करो आप पेपर देते हो बेटा, आपका पेपर मान लो 500 का टोटल स्कोर है, 500 का टोटल स्कोर है, तो मैं अपन क्या करते हैं, 500 में से आगे 100, यस और नो, 1 में से आएगा 100 बाई 500, और 100 में से आते मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो वापस क्या आता अपना, फिर 20% स्कोर होता नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है, ये जो मेरा स्कोर आया किसके रेस्पेक्ट में, एक्चुअल रिजल्ट तो आया 500 के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैंने कैलकुलेट किसके रेस्पेक्ट में किया है, 100 के रेस्पेक्ट में, तो मैंने परसेंटेज बोल दिया 20%। यस और नो, बात समझ में आई क्या। वैसे ही एक्चुअल अमाउंट तो क्या है, W ग्राम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, लेकिन परसेंट बोला है तो अपन किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, 100 के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होता है वो क्या होगा बच्चों, परसेंटेज बाई मास बोला जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। डेफिनेशन लिखा देंगे, फॉर्मूला लिखा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम्पल ध्यान होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे आपको ये बोल दिया 2% W/W, देखो बच्चों समझना क्या है, हर कंसंट्रेशन टर्म के साथ फॉर्मूला लिखाऊंगा, एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा, क्या, ताकि पता चले आपको क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है। आपको पूरी लैंग्वेज कभी नहीं देगा। 2% W/W, तो सबसे पहली बात तो 2% W/W मतलब किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज बाई मास की बात कर रहा है। 2% है, परसेंटेज बाई मास का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा सॉल्यूट की होगी। फिर सुन लेना इस बात को, कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म का सिंबल देगा आपको, और उसके साथ जो डाटा होगा, वैल्यू होगी, वो किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म की अपने डेफिनेशन ही क्या लिखी है, कंसंट्रेशन टर्म इज रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म क्या करता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की रिलेटिव अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी। क्लियर है। अब वो सॉल्यूट का मोल होगा, वेट होगा, वॉल्यूम होगा, वो आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म में क्या हम यूज करते हैं, हमें पता है कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास में सॉल्यूट को किसकी टर्म में लेते हैं, वेट की टर्म में, यानी ये सॉल्यूट का वेट है, यस और नो। और सॉल्यूशन नहीं दे रखा तो कितना मानेंगे, परसेंट मतलब कितना हो गया, 100 ग्राम, काम खत्म। यस और नो। डेफिनेशन ही क्या है बच्चों, कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन कॉल्ड एज परसेंटेज बाई मास। अब आपको बोल दिया परसेंटेज बाई मास 2% है, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है, 2 ग्राम है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। यहाँ पे ये 2 लाइन लिखा दूंगा, इसका मतलब क्या है, 2 लाइन छोड़ देना, लेकिन शॉर्ट में आपको कैसे करना है, इसका मतलब मुझे पता चल गया 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है, 2 ग्राम है। सॉल्यूट का वेट यानी मैं क्या लिख दूंगा, W1 बराबर कितना आ गया, 2 ग्राम, यस और नो। और 100 ग्राम सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया मेरे पास, 100 ग्राम। समझ में आ गया। तो मुझे सिर्फ एक डाटा देगा जानबूझ के बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि इस डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है। समझ में आ गया, यस और नो। अब यहाँ से सॉल्वेंट अगर आपको बताना हो तो ये बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, 98। कॉमन सेंस है बेटा। अरे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन 100 ग्राम है,
उसमें सोल्यूट है बेटा 2 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दूंगा 98 आ जाएगा, यस और नो। तो किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है, तो अगर सॉल्वेंट भी चाहिए तो वो भी अपन बता सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन टर्म का एक डाटा देगा, उसके अकॉर्डिंग खुद को आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सोल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्वेंट कितना है, और वो आइडिया कैसे लगाना, समझ में आ गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू गिवन होगी वो हमेशा किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी। मैंने वैल्यू बोला है, उसमें मोल भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा कंसंट्रेशन टर्म आपने लिया है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो परसेंटेज बाय मास की डेफिनेशन लिखो, लिखो द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट, the weight of solute, the weight of solute in the weight of solute in 100 gram solution, the weight of solute in 100 gram solution called percentage by mass, the weight of solute in 100 gram solution is called as percentage by mass, the weight of solute in 100 gram solution called as percentage by mass of solution, percentage by mass of solution, क्लियर है। चलो ये फॉर्मूला लिखो बेटा, और फॉर्मूले को ब्लॉक कर लेना, जो चीजें ब्लॉक करूँ वो आपको डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए। हाँ बेटा, हाँ ये फॉर्मूला लिखने के बाद बेटा एग्जाम्पल लिखो, ये 2 लाइन छोड़ देना, यहाँ पे मैं लिखाऊंगा, ये एग्जाम्पल लिखो। चलिए बच्चों, पहले एग्जाम्पल को मैं फुल स्टेटमेंट में लिखा रहा हूं, आगे वाले एग्जाम्पल्स को अपन शॉर्ट में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, समझ जाओगे ना, यस और नो। आपको जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, तो भी आपको टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आपको भी ऐसे शॉर्ट में लिखना है। इसका मतलब सॉल्यूट इतना है, सॉल्वेंट इतना है, सॉल्यूशन इतना है, काम खत्म। क्लियर है बेटा। लिखो जो मैंने लिखा है, 2 लाइन छोड़ी, यहाँ पे इसका आगे लिख लो, लिखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम, weight of solute is 2 gram, weight of solute is 2 gram in 100 gram solution, weight of solute is 2 gram in 100 gram solution, weight of solute is 2 gram in 100 gram solution। क्लियर है बेटा। ठीक है, अब ये बताओ, हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है बच्चों, उसमें W1 क्या है, W क्या है, अलग से टाइम पास की जरूरत है क्या, यस और नो। ये चीज हमने पहले डिस्कस करी है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, समझ में आ गया। W1 मतलब किसका वेट है, सॉल्यूट का वेट, W क्या है बच्चों, सॉल्यूशन का वेट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये अपना पहला कंसंट्रेशन टर्म है। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं बेटा, दूसरा लिखो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंट V बाई V, परसेंट V बाई V।
परसेंट वी बाई वी। क्लियर है बच्चों? देखो मैंने इसका सिंबल लिखा है, तुम खुद इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन बता सकते हो क्या? ट्राई करो बेटा, गलत हो कोई टेंशन नहीं है। प्रेक्षा, रोहित तुम्हें भी जवाब देना है, इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या? फॉर्मूला और डेफिनेशन। V1 अपॉन, एक बच्चे ने बताया है V1/V इंटू 100। पक्का? पक्का? कितने बच्चे इससे एग्री है? मोहित सही है बेटा। प्रेक्षा, रोहित तुम्हारा जवाब क्या होगा? इसका फॉर्मूला बना सकते हो जो अपने ट्रिक बनाई है उसके अकॉर्डिंग? प्रेक्षा, रोहित, प्रेक्षा, रोहित, क्या होगा बेटा? फटाफट रिप्लाई करो, क्या इसका फॉर्मूला होगा? बिल्कुल बेटा, बात सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये बताओ इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्या होगी बच्चों? इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एक बच्चे ने बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कितने बच्चे इस बात के फेवर में है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कितने बच्चे इस बात के फेवर में है? मोहित सही है बेटा। जतिन गलत है बेटा, ध्यान रखना। इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां तो ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ग्राम में थोड़ी लेना है, ग्राम तो वेट की यूनिट है। हमें किस में लेना है? अरे वॉल्यूम में लेना है। समझ में आ गया? यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? तो ये ध्यान रखना, हमें पता है अपॉन में वी है, ऊपर वी बच्चों क्या करना है? सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है बच्चों ये किस में लेना है? अगर वी की बात करें, अपॉन में वी है, अपॉन वाली वैल्यू किसके लिए होती है? सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? इसका मतलब सॉल्यूशन को भी किसके टर्म में लेना है बच्चों? अरे वॉल्यूम में लेना है, वॉल्यूम में लेना है तो ग्राम बोलूंगा क्या? नहीं बच्चों, क्या बोलेंगे? अरे ml। समझ में आ गया? यस और नो? तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन कॉल्ड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, अपने ये लिखा है 2% V बाई वी, हमें कुछ भी नहीं दिया जाए, इसका मतलब ये बताओ इसमें V1 कितना होगा? V1 कितना होगा? 2 ml होगा बच्चों, साथ में यूनिट बोलो। V1 कितना होगा? मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होगी? सॉल्यूट की होगी। अब सॉल्यूट का क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू V है, यानी सॉल्यूट को वॉल्यूम के टर्म में बोल दो बच्चों। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम यानी V1 कितना हो गया? 2 ml। हमें चल के अपनी तरफ से सॉल्यूशन नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, परसेंट का मतलब ही 100 होता है, मतलब 100 से बता दो। यस और नो? इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी V कितना हो गया बच्चों? 100 ml। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? क्लियर है बेटा? देखो डेफिनेशन लिखो, लिखो। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन called as percentage by volume. The volume of solute in 100 ml solution called as percentage by volume. The volume of solute in 100 ml solution called as percentage by volume. Clear है बेटा? फॉर्मूला लिखो, एग्जांपल लिखो। चलिए चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं बच्चों। नंबर 3 लिखो, परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम, या फिर इसे बोलते हैं बेटा परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है।
परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम या परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, और इसका सिंबल होता है परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम या परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। लिख लिए? चलो सबसे पहले बेटा देखो मैंने ये इसका हिंट लिखा है, इसका जो बच्चों देखो सिंबल क्या है, परसेंट डब्ल्यू बाई वी। तो ये बताओ इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या? फॉर्मूला आपको बताना है, डेफिनेशन बतानी है बच्चों आपको, फॉर्मूला आपको बनाना है, डेफिनेशन आपको बनानी है। W1 अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100। इससे सेटिस्फाई कितने बच्चे हैं? प्रेक्षा, रोहित, जतिन। ये सेम होगा डिफरेंट होगा? जतिन क्या होगा? W1 अपॉन W। प्रेक्षा, रोहित तुम्हारा जवाब नहीं आया अभी तक? हाँ, V अपॉन ये इंटू V अपॉन V1। अच्छा, तुम ये दिमाग लगा गए। प्रेक्षा, रोहित बेटा 1-1 घंटे तक जवाब नहीं आ रहा, ऐसे क्लास अटेंड करके कोई फायदा ही नहीं है। शाम को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अटेंड करते हैं क्लास 11th और टारगेट वाले, उनकी क्लास का भी एक क्लास अटेंड करके देखना। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। टीचर में इतनी एनर्जी भर देते हैं, बोलते रिप्लाई आता फटाफट। रिप्लाई किया करो बेटा, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ना कुछ सीख पाओगे ना टीचर को सिखा पाएगा। जब रिप्लाई नहीं मिलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक उसके बाद समझ में आई है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, या फिर यही मुझे दोबारा समझाना है। कम से कम पता चलता है यस नो से कि हाँ बच्चे के समझ में आ गया, मुझे दोबारा समझाना है या आगे बढ़ना है। ऐसे न्यूज़ पे वही बात है, न्यूज़ थोड़ी सुन रहे हैं अपन कि जितना बता दिया उतना ही करना है। रिप्लाई किया करो बेटा, ठीक है? तो बच्चों देखो अपन ने क्या कहा, देखो इसमें क्या होता है, एक बच्चे ने जतिन ने दिमाग क्या लगाया कि सर इसमें मास वॉल्यूम दोनों आ गया, यानी पहले वाले दोनों फॉर्मूले को मिला दिया। सर मैं फोन में ले रही हूँ क्लास और टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, स्क्रीन बार बार बैक करने में। बेटा बैक करने की जरूरत ही नहीं है, साइड में चैट का ऑप्शन है, सारे बच्चे फोन में ही लेते हैं, नीचे ही जस्ट चैट का ऑप्शन है, उसमें जाके आप टाइप कर सकते हो। बेटा नहीं आता सर, नहीं आता, जूम ऐप को दोबारा डाउनलोड करना बेटा, ठीक है? आज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा देखो कैसे करना है। तो अपन ने क्या कहा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, एक बच्चे ने दिमाग क्या लगाया, सर मास वॉल्यूम दोनों आ गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया उसने। पहला लिखा था W1 बाई W और दूसरा लिखा था V1 बाई V, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ मास वॉल्यूम देखो बेटा, मास वॉल्यूम से तो कोई भी बच्चा आइडिया लगा लेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको जानबूझ के वर्ड क्या देगा, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। मैंने क्या कहा था, आपको वर्ड दे उसके चक्कर में कंफ्यूज मत होना, आपको सिंबल क्या दे रहा है, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों वेट, हमें पता ऊपर वाली वैल्यू सॉल्यूट के लिए है, तो सॉल्यूट का वेट क्या हो गया W1, अपॉन वाली वैल्यू क्या होती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को किसके टर्म में लूंगा मैं, वॉल्यूम के टर्म में। सॉल्यूशन को वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिख दूंगा, V, परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 100। काम खत्म। मोहित का सही है बिल्कुल बेटा, बात सही है, समझ में आया? बस इसकी डेफिनेशन क्या बोल देंगे, इधर ध्यान दो। हमें पता है अब सॉल्यूट को किसके टर्म में लेना है, वेट के टर्म में, सॉल्यूशन को वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम यानी ml में ले लेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, काम खत्म। यानी 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होगा वो उसकी परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ बोला जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये डाटा दे दे 2% W/V, 2% W/V, आपको कुछ भी नहीं देगा, बस इतना लिख के दे देगा 2% W/V। ये बताओ इसमें, ये मुझे ये बताओ इससे मुझे किस किस का आइडिया लग जाएगा, वेट का वेट कितना होगा, अरे सॉल्यूट का वेट कितना हो गया 2 ग्राम, यस और नो। और हमें पता है अपोन में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आ जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है 100 ml। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, डेफिनेशन लिखो। क्या तो ग्राम ml में ही होता है बच्चों, ध्यान रखना।
अगर वेट किलोग्राम में है तो वॉल्यूम को आता है हमेशा लीटर में। मैंने क्या कहा, सॉल्यूट का वेट किलोग्राम में है तो हमेशा क्या आएगा, लीटर में, और अगर वेट अगर ग्राम में है तो क्या होगा, आ गया समझ में, ml में। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन हो तो अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना बेटा, क्या ऐसे लिख लेना, ये है वेट, ये है वॉल्यूम। अपनी कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, ये अगर किलोग्राम में है तो वॉल्यूम को आपको किस में लेना है, लीटर, समझ में आ रहा है। और अगर ये अगर ml में लिया है तो इसको किस में लेना है बच्चों, सॉरी, ये अगर ग्राम में आपने लिया है वेट, ये ग्राम में है तो ये किस में लेना है, ml में लेना। अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो, जहां कंफ्यूजन हो छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी के ऊपर जो फ्री स्पेस है बेटा वहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट और वॉल्यूम का ये लफड़ा आपको ध्यान रखना है, वेट अगर किलोग्राम में है तो ही आपको वॉल्यूम को क्या लेना है, लीटर में लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने वाटर की डेंसिटी मैंने बता रखी है बच्चों 1 किलोग्राम पर लीटर या 1 ग्राम पर ml। बात समझ में आई क्या, वेट अगर किलोग्राम में है तो वॉल्यूम क्या, लीटर में, अगर वेट ग्राम में है तो वॉल्यूम क्या होगा, ml में। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ग्राम और ml में ही यूज करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, the weight of solute in 100 ml solution, the weight of solute in 100 ml solution called as percentage by strength of solution, the weight of solute in 100 ml solution called as percentage by strength of a solution। क्लियर है, फॉर्मूला लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो ये, चलिए बेटा बच्चों एक एनसीईआरटी की लाइन ऐड करवा रहा हूं, ध्यान रखना, ये सबसे कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है बेटा। मैंने क्या कहा, ये सबसे कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो परसेंटेज के बेसिस पे 3 कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़े हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा तीनों में किसका होता है बेटा, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ का होता है। क्लियर है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो नॉर्मली हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं या कोई मेडिसिन होता है बेटा, कोई सिरप वगैरह होती है, इस पे अपन देखते हैं, कुछ भी अपन यूज करते हैं मार्केट से, कुछ भी अपन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बच्चों उस पे उसकी अमाउंट लिखी होती नहीं होती, और उसमें कौन कौन से कंटेंट है बेटा, कौन कौन से कंपोजिशन है बेटा, सबका अमाउंट लिखा होता नहीं होता। तो उसके साथ नोटिस करोगे तो ये तीनों जरूर लिखा आएगा, यानी 0.5% W/W, V/V, W/V, सबसे ज्यादा W/V ही होता है बच्चों। बात समझ में आई क्या, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म है यही है, तो क्या कहेंगे, दिस इज द मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन टर्म। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्री, जो फार्मेसी होता है बेटा उसमें भी क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। क्लियर है, एनसीईआरटी लाइन ये ऐड कर लो, देखो दिस इज द मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन टर्म। This is the most common concentration term. This is the most common concentration term. Clear है? This is the most common concentration term. नीचे देख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्री। क्लियर है, मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्री।
ठीक है बच्चों, चलो नोट लगाओ बच्चों, एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना। कई बार आपको क्या देगा बेटा, जैसे मैं ये बोल दूं 5% W/W है, 5% V/V है, 5% W/V है, तो ये बताओ बच्चा आइडिया लगा सकता नहीं लगा सकता? अरे W/W दे दिया बच्चा समझ जाएगा मुझे परसेंटेज बाई मास दे दिया, ओनली V/V दे दिया बच्चा समझ जाएगा मुझे परसेंटेज बाई वॉल्यूम दे देगा, या W/V दे दे बच्चा समझ जाएगा मुझे परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ दे दिया। लेकिन मैंने ओनली ये बोल दिया कि 5% है, 5% तो बोल दिया, लेकिन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है ये मैंने नहीं बताया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, परसेंटेज W/V मान के आंसर देना है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ गया? अगर परसेंटेज के साथ कोई भी अमाउंट, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं दे रखा तो आपको क्या मान के आंसर देना है, W/V परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला कंसंट्रेशन टर्म मान के आंसर देना है। खाली परसेंटेज के साथ ओनली परसेंटेज अमाउंट हो, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है उसका कुछ भी आइडिया नहीं है, तो क्या मान के आंसर देंगे, W/V, क्योंकि ये सबसे कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है। क्लियर है? नोट लाइन लिखो बेटा। इफ एनी कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट गिवन, if any concentration term is not given, if any concentration term is not given, if any concentration term is not given, if any concentration term is not given with percentage amount, if any concentration term is not given with percentage amount, then consider it percentage by strength. Then consider it percentage by strength. ठीक है? अगर परसेंट यानी ब्रैकेट में लिख लो परसेंट W/V की बात करें, परसेंट W/V, परसेंट W/V, तो ये खासकर ध्यान रखना बच्चों, कई जगह आपको गलती से बचाने में ये हेल्प करेगा। क्लियर है बच्चों? देखो मैंने कहा वैसे तो टोटल 9 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं, मैंने स्टार्टिंग में 3 कंसंट्रेशन टर्म बताए हैं, अब तीनों के कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिए, अब इन पे क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है वो बात करते हैं। क्लियर है? एक एक कंसंट्रेशन टर्म बता के मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि सीधा परसेंटेज बाई मास बता के क्वेश्चन करवा देता, तो आपने किया क्या है, फॉर्मूला जस्ट आपने देखा ही था, आपको क्या करना, सीधा वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व तो किया है। अरे कैलकुलेशन तो करिए आपने, कैलकुलेशन सीखने थोड़ी आए हो, खुद दिमाग लगाने, कॉन्सेप्ट सीखने आए हो कि क्या मुझे दे रखा है, मुझे कौन सा काम में लेना, तीनों में से। समझ में आ गया? तो 1 बाय 1 बात करते हैं, तीनों पे मिक्स क्वेश्चन कैसे हमें पूछ सकता है। क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो, 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 द डेंसिटी इज 1.2 gram per ml. The density is 1.2 gram per ml. The density is 1.2 gram per ml for, the density is 1.2 gram per ml for 5% by mass solution. By mass solution, the density is 1.2 gram per ml for 5% by mass solution. The density is 1.2 gram per ml for 5% by mass solution. Clear है? Then calculate. Then calculate. Then calculate the percentage strength of solution. Then calculate the percentage strength of solution. Then calculate the percentage strength of solution. Calculate the percentage strength of solution. लिख लिया बेटा क्वेश्चन? चलो देखो कैसे करना है बच्चों। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स के अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आपको कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। इधर ध्यान दो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये देखना है आपको क्या दिया गया है, ठीक है, क्या गिवन है, फिर देखना है क्या आस्क है।
यानी मुझे क्या क्या मुझे दे रखा है क्वेश्चन में और क्या मुझे पूछा है, उन दोनों को मैं आपस में कैसे कोरिलेट कर सकता हूं। समझ में आ गया? क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो मुझे परसेंटेज बाय मास गिवन है और परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ मुझे पूछी है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है बच्चों कि मुझे क्या गिवन है। क्लियर है? मुझे क्या गिवन है, तो बच्चों देखो मुझे क्या दे रखा है, 5% परसेंटेज बाय मास बोला है, मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की बात कर रहा है, यस और नो। और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये बताओ इसका मतलब क्या होगा। अरे W1 इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसके मुझे कौन कौन से डाटा मुझे मिल गए ये पूछ रहा हूं मैं। किसकी वैल्यू कितनी है ये पूछ रहा हूं मैं। सोल्यूट और बिल्कुल बेटा कि सर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम है, काम खत्म। मुझे पता है सोल्यूट पता चल गया, सॉल्यूशन पता चल गया कि सर W1 का मतलब है, इसका मतलब 5 ग्राम है और W कितना है, 100 ग्राम है। यस और नो? क्लियर है बेटा? सबसे पहला काम मुझे क्या दे रखा है, और मुझे क्या दे रखा है बच्चों, डेंसिटी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml। ये तो मेरा क्या काम था, मुझे क्या गिवन है। क्लियर है? अब देखना मुझे क्या आस्क है, तो बच्चों देखो क्या मुझे पूछा है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी परसेंट W बाई वी की बात कर रहा है। यस और नो? क्लियर है? परसेंट W बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W1 अपॉन वी मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 करना है। यस और नो? इसका मतलब मुझे परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, W1 चाहिए। यस और नो? W1 चाहिए, W1 मेरे पास है या नहीं है, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, V चाहिए। ये V किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। यस और नो? इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मुझे हिंट मेरे पास आ गया। कैसे? जब सॉल्यूशन का वेट मेरे पास है, डेंसिटी मेरे पास है, तो वॉल्यूम आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। तो हमें पता है बेटा, बस वॉल्यूम कैलकुलेट करो। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्या करूंगा, देखो मास कितना आ गया मेरे पास सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, और अपॉन में डेंसिटी मुझे कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml। यस और नो? ग्राम से ग्राम कट जाएगा बच्चों, तो V इक्वल टू कितना आ गया, 100 अपॉन 1.2 और ml ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ गया, ml आ गया। बच्चा कहेगा सर आपने इसको कैंसिल आउट क्यों नहीं किया, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन में आपको क्या करना, दिमाग काम में लेना है बच्चों, पेन से ज्यादा। अगर आपके पास कोई डाटा ऐसा है जो इजीली सोल्व नहीं हो रहा, तो उसको सोल्व करके टाइम पास करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि एक बार यहां पर सोल्व करके बच्चों आप टाइम खराब कर रहे हो, फिर उसकी वैल्यू पुट करके लास्ट में वापस सोल्व कर रहे हो, डबल टाइम वेस्ट कर रहे हो, माथापच्ची की जरूरत है क्या, नहीं। अगर इजीली कोई डाटा आ जाए, जैसे यहाँ 100/10 होता तो इजीली हमें पता है 10 आएगा। यस और नो? तो अगर कोई इजी डाटा हो उसको बार बार घसीटने की जरूरत नहीं है, उसको सोल्व कर लो डायरेक्टली अगर हो सके तो। अगर कोई डाटा ऐसा आ जाए जिसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत है, उसको सोल्व नहीं करना, उसकी वैल्यू ऐसी कैसी वैल्यू पुट कर देना। क्लियर है बेटा? ठीक है, मुझे पता है इसमें डेसिमल में कुछ आएगा, तो इसको छोड़ो, इसकी वैल्यू ऐसी कैसी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो बच्चों, मुझे बोला था परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है, यानी परसेंट W बाई वी, तो मेरे पास W1, मुझे इसमें W1 रखना है। W1 कितना है बच्चों, 5। यस और नो? क्लियर है? और मुझे V चाहिए, V कितना है बेटा मेरे पास, अरे 100 अपॉन 1.2। यस और नो? क्लियर है? मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 100। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, ये बताओ बच्चों, इसके अपॉन में 1 मान सकते नहीं मान सकते, अरे 4 स्टेप हो गए, तो उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बच्चा कहेगा सर ये 1 कहां से आ गया, तो देखो बेटा 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई, उल्टा पुल्टा कर दो, 1.2 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आया कैसे किया? क्लियर है? ठीक है, 100 से 100 को उड़ा सकता हूँ नहीं उड़ा सकता हूँ, अरे उड़ा देंगे। तो परसेंट W बाई वी कितना हो गया बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया, अरे 6%। यस और नो? बस ये मेरा आंसर आ गया। बहुत इजी है या नहीं है? बस ये देखना क्या मुझे गिवन है, क्या आस्क है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। क्लियर है बेटा? नोट करो।
चलिए बेटा, चलिए नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिखो डेंसिटी इज 2 ग्राम पर एम एल। डेंसिटी इज 2 ग्राम पर एम एल। डेंसिटी इज 2 ग्राम पर एम एल फॉर, डेंसिटी इज 2 ग्राम पर एम एल फॉर 10% by strength solution. Density is 2 gram per ml for 10% by strength solution. Density is 2 gram per ml for 10% by strength solution. For 10% by strength solution, then calculate the percentage by mass. Then calculate the percentage by mass. Calculate the percentage by mass for solution. Calculate the percentage by mass for solution. Calculate the percentage by mass for solution. Clear है? Calculate the percentage by mass for a solution. चलिए चलो बेटा, देखो कैसे करना है, क्या करना, इधर ध्यान दो बेटा। देखो कैसे करना, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन में करते ही क्या है, मुझे क्या गिवन है, क्या आस्क है, यस और नो, क्या मुझे दे रखा है, क्या मुझे पूछा है। सबसे पहले ये देखो क्या मुझे दे रखा है बच्चों, मुझे क्या बोला है, यानी 10% बाई स्ट्रेंथ। बाई स्ट्रेंथ मतलब किसकी बात कर रहा है, W बाई वी, यस और नो। अरे बाई स्ट्रेंथ कौन सा होता है, तीसरे वाला कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसमें किसका मतलब क्या है, 10% W बाई वी का मतलब क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम, यस और नो। इसमें मुझे दो वैल्यू होगी बच्चों, एक तो ऊपर वाली वैल्यू वेट की टर्म में, ऊपर वाली वैल्यू मतलब सोल्यूट को वेट की टर्म में, मतलब W1 हो गया। और W1 कौन सा होगा, ये वैल्यू हमेशा किसकी होती है, सोल्यूट की होती है। तो इसका मतलब W1 तो मेरे पास कितना हो गया, 10 ग्राम। क्लियर है। और अपॉन में V नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से क्या मान लो, 100 ml। समझ में आ गया, क्लियर है। और मुझे क्या दे रखा है बच्चों, डेंसिटी मुझे कितनी बोली है, 2 ग्राम पर ml, तो ये 2 ग्राम पर ml हो गया। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं मुझे क्या पूछा है, इसने क्या पूछा है बच्चों, परसेंट W बाई डब्ल्यू तो मुझे पूछा है। अरे परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या है, परसेंट W बाई डब्ल्यू। क्लियर है। W बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W1 अपॉन W मल्टीप्लाई बाई 100। यस और नो, क्लियर है। मुझे क्या क्या चाहिए इसके लिए, मुझे W1 चाहिए, यानी सॉल्यूट का वेट चाहिए। W1 मेरे पास है या नहीं है बच्चों, ये आ गया। और मुझे क्या चाहिए, W चाहिए। W यहाँ पर क्या है बेटा, सॉल्यूशन का वेट, पूरा बोला करो, सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूशन का वेट आ सकता नहीं आ सकता, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मुझे दे दिया। कैसे, जब मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो वॉल्यूम डेंसिटी से वेट आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। कैसे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। यस और नो, अरे होता नहीं होता। तो यहां से मैं क्या करूंगा, W इक्वल टू वॉल्यूम तो कितना है बेटा, 100 ml मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है, 2 ग्राम पर ml। ml से ml चला गया बेटा, तो W इक्वल टू कितना आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना आ गया, 200 ग्राम। यस और नो, सॉल्यूशन का वेट मेरे पास आ गया नहीं आ गया, आ गया बच्चों। तो यहां से क्या करेंगे, अब अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो परसेंट W बाई डब्ल्यू इक्वल टू, देखो W1 कितना है बच्चों, 10 ग्राम, और W मेरे पास कितना आ गया, 200 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा, 100। यस और नो, ग्राम से ग्राम वैसे कट ही जाएगा बच्चों, 2 0 से 2 0 ये गए, और 10 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। यस और नो, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, परसेंट W बाई डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5%। समझ में आ गया, यस और नो, नोट करो बेटा।
चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो एक काम करो बेटा, ये तो मैंने जैसे सिंपल से 2 क्वेश्चन करके बताए हैं कंसंट्रेशन टर्म के, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ बेटा, 2-4 क्वेश्चन अपन और डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ, आप घर पे दिमाग काम में लेना थोड़ा सा, और कल मुझे सिर्फ आंसर बता देना इसका। क्लियर है? क्या क्वेश्चन है बेटा, लिखो, लिखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 5% by mass, 5% by mass for 200 gram solution. An aqueous solution of glucose contains 5% by mass for 200 gram solution. 5% by mass for 200 gram solution, and 8% by mass for 300 gram solution. An aqueous solution of glucose contains 5% by mass for 200 gram solution and 8% by mass for 300 gram solution. देख लिए? आगे लिखो, if the density of resultant solution, if the density of resultant solution, if the density of resultant solution is a 2 gram per ml, if the density of resultant solution is a 2 gram per ml, then calculate the value of following. Calculate the value of following for resultant solution. Calculate the value of following for resultant solution. Calculate the value of following for resultant solution. लिख लिए? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। पहला मैंने लिखा है परसेंट W बाई W, नंबर 2 परसेंट W बाई V, यानी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपको बनेगा उसमें आपको क्या करना है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, परसेंट W बाई W, परसेंट W बाई V। क्लियर है? थोड़ा सा बच्चों देखो इसमें आपको कैसे दिमाग लगाना, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी आप करना, ठीक है बेटा। कैसे? अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें से क्या एक एक सॉल्यूशन आपको दे रखा था, इसमें आपको क्या करना है, पहला सॉल्यूशन है, क्लियर है, और दूसरा सॉल्यूशन है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाने से बनने वाला सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू हमें चाहिए, सॉल्यूट कितना है, पहले सॉल्यूशन में ये दे रखा, इसका मतलब क्या है, तो पहले सॉल्यूशन में आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का वेट, दूसरे में कैलकुलेट करना है, दोनों में ऐड कर दोगे तब फाइनल आपको सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का वेट आएगा। यस और नो? अरे उस क्लास में 10 बच्चे, इस क्लास में 10 बच्चे, दोनों को ऐड कर दूंगा तभी तो मेरे पास फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। यस और नो? तो पहले सॉल्यूशन से आपको सॉल्यूट का वेट, फिर दूसरे सॉल्यूशन से सॉल्यूट का वेट है, दोनों को मिला दोगे तभी तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास, सब कुछ कैलकुलेट करना है फाइनल सॉल्यूशन के लिए, दोनों को मिलाकर। समझ में आ गया? उसके बाद आपको आंसर देना है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो एक बार आप ट्राई करना, गलत हो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको ट्राई करना अपनी तरफ से। रफली मुझे बता देना कि सर हमारा आंसर पहले का ये आया था, दूसरे का ये आया था, कल मैं सोल्व करके बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी तरफ से बस एक बार ट्राई करना। क्लियर है बेटा? 2-3 बार ट्राई करके देखना क्या आता है। आप श्योर हो कि मेरा ये आंसर सही है? कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर कल मैं फेयर में नोट करवा दूंगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके बाय। प्रेक्षा रोहित दोबारा डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा, क्या आता है मैं बता दूंगा, और कल साथ साथ रिप्लाई करते जाना बेटा, वरना कोई